तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फायर फोनिक्स था वह उस अग्नि दानव से लड़ा था जो उस बंदे ने समन किया था। वहां पर दोनों की फायर एक दूसरे से टकराते और काफी बड़ा वहां पर धमाका होता है। वहां पर जो प्रिंसेस होती है वह कहती है मुझे फायर फोनिक्स की मदद करनी होगी और तुरंत वहां पर प्रिंसेस अपनी तलवार को निकाल कर लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वो बंदा कहता है क्या तुम लोग सच में सोच रहे हो कि मेरे पास इस अग्नि दानव को रहते हुए तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन इस समय सोल रिदम स्टेज 5 है लेकिन मेरी सोल रिदम स्टेज 6 है। अब मैं तुमसे हर केस में सुपीरियर हूँ। वैसे मैं तुम पर टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे तो उस बंदे को रोकना है जो उस फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस फ्लेम को रोक लेना ही होगा। तुरंत वो अपनी अग्नि दानव पर एक अजीब सा स्पेल परफॉर्म करता है जिससे वो जो फायर फोनिक्स होता है बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और सीधे प्रिंसेस और फायर फोनिक्स को चकमा देते हुए तुरंत वो सारे अग्नि दानव के टुकड़े डावलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पर फायर फोनिक्स उन टुकड़ों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता। वहां पर डावलिंग को यह रियलाइज हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी उसको इस फ्लेम को कंट्रोल करने से रोक रही है। डावलिंग कहता है वैसे भी ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है। इस फ्लेम की पावर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं इस फ्लेम को कंट्रोल कर पाऊंगा। तभी वो जो अग्नि दानव होता है वो तुरंत डावलिंग के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो जो फ्लेम थी उसे अपने आप में मिलाने लगता है। जो डावलिंग होता है वह तुरंत अपनी फ्लेम भी उस दानव के अंदर डाल देता है जिससे डावलिंग को थोड़ी सी चक्कर भी आने लगते हैं। तभी वहां पर प्रिंसेस और फायर फोनिक्स डावलिंग के पास पहुंचते हैं और वो लोग डावलिंग को संभालते हैं। वहां पर जो फायर फोनिक्स होता है वह कहता है आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तुरंत फायर फोनिक्स उस बंदे पर अटैक करने के लिए आसमान में उड़ जाता है और काफी खतरनाक फायर को समन करने लगता है। वह बंदा कहता है चूहे तू मुझ पर अटैक करेगा? तभी वहां पर जो डावलिंग होता है वह कहता है रुको फायर फोनिक्स। जो डावलिंग होता है वह तुरंत उस बंदे के सामने झुक जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी टीम को भी माफ कर दो, हम आपके रास्ते में आए, आप जाइए, इस फ्लेम को अपने अंडर में ले लीजिए। वहां पर प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये अकेला है, तुम ऐसे हार कैसे मान सकते हो? हम लोग 3 लोग हैं, इसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और तुरंत उस बंदे को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पर डावलिंग तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है लेकिन प्रिंसेस समझ नहीं पाती। तो वहां पर जो डावलिंग होता है वह तुरंत प्रिंसेस के हाथों पर कुछ लिखने लगता है और वहां पर प्रिंसेस को वह आंख भी मारता है जिससे प्रिंसेस को तुरंत समझ में आ जाता है कि आखिर डावलिंग करना क्या चाहता है। वहां पर जो प्रिंसेस होती है वह कहती है तो ठीक है भाई जाइए, आप इस फ्लेम को अपने अंडर में ले लीजिए। उसके बाद वो जो बंदा होता है वह तुरंत अपने अग्नि दानव को उस फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ाता है। वहां पर तुरंत वो बंदा अपनी टेक्निक को परफॉर्म करके अग्नि दानव को कहता है कि जाओ उस फ्लेम को कंट्रोल करो। वहां पर जैसे ही अग्नि दानव उस फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो फ्लेम एक स्वॉर्ड का रूप लेकर आसमान में उड़ जाती है। अग्नि दानव उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो जो फ्लेम होती है वो काफी स्पीड के साथ आकर सीधे अग्नि दानव के पेट में घुस जाती है से अग्नि दानव को काफी ज्यादा पेन होने लगती है। वह बंदा कहता है ये फ्लेम तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे जल्द से जल्द अपनी और भी टेक्निक्स का उपयोग करके इस फ्लेम को अपने अंडर में लेने की कोशिश करनी होगी। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डावलिंग था उसने जो अपना फ्लेम का टुकड़ा उस अग्नि दानव में डाला था उस फ्लेम के टुकड़े को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो भी अग्नि दानव की पावर को सोखने लगता है। वहां पर फायर फोनिक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, इसीलिए वो डावलिंग को टोकने जा रहा था कि अरे भाई कुछ करोगे भी। लेकिन वहां पर प्रिंसेस फायर फोनिक्स को इशारे से शांत रहने के लिए कहती है और कहती है चुप रहो। और इधर में दिखाया जाता है जो डावलिंग होता है वो तुरंत उस फ्लेम के टुकड़े से जो उसने अग्नि दानव के अंदर डाला था उसको कंट्रोल करने लगता है और तुरंत अग्नि दानव की पावर को वो अपने अंदर अवशोषित करने लगता है और उस फ्लेम के टुकड़े से वह तुरंत उस फ्लेम को कन्वर्ट करने लगता है जो इस रियल में मौजूद थी। वहां पर वो जो बंदा होता है वह कहता है मैंने उस फ्लेम को जल्दी से अपने काबू में कर लिया और वो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा था।
तभी हमें डार्लिंग की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जो अपने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उस अग्नि दानव की बॉडी से तुरंत अपनी फायर एलिमेंट की पावर को भी इवॉल्व कर लेता है और वहां की पावर को भी एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे इस रियलम की फ्लेम उसके कंट्रोल में आ जाती है और वह एक लोटस का शेप ले लेती है और अचानक से उस अग्नि दानव को तोड़ देती है, जिससे वह बंदा जाकर दूर गिरता और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने इस फ्लेम को अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये कोई धोखा मेरे साथ हुआ है। और वो बंदा अचानक आसमान में दिखता है, एक काफी बड़ा लोटस जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ टावर लोटस, वो दिखाई दे रहा था। वहां पर जो डार्लिंग होता है स्पिरिट ऑफ टावर लोटस को अपने पास लेता है। वहां पर फायर फोनिक्स और प्रिंसेस उसके पास जाती है और कहती है तुमने इस रियलम के फ्लेम को अपने कंट्रोल में कर लिया, अब तुम्हारी अल्केमी लेवल और भी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। वह बंदा कहता है तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहां पर फायर फोनिक्स कहता है अरे बेवकूफ के साथ चीटिंग, मेरे को सच में नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा मूर्ख होगा। यहाँ पर एक बंदा बिना तुझसे लड़े सरेंडर कर रहा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर वो बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है, मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी शक्तियों का सामना करो। और तुरंत वह बंदा की चारों तरफ बहुत ही खतरनाक फ्लेम उठने लगती हैं। वह बंदा अपने फैमिली की इनहेरिटेंस की पावर का उपयोग करने लगता है और उसकी चारों तरफ बहुत ही बड़ा एक फ्लेम का धमाका होता है और उसकी बॉडी से अचानक से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर वहां पर प्रिंसेस कहती है अरे मर गए, ये तो अपने फैमिली की इनहेरिटेंस टेक्निक का उपयोग करके अपने लाइफ फ्लेम कोर को एक्टिवेट करा है, जो काफी खतरनाक पावर को इमिट करती है। हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पर वहां पर फायर फोनिक्स मानता नहीं और उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे के एक ही अटैक से वहां पर फायर फोनिक्स का पंख ही जलने लगता है और फायर फोनिक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहां पर जो डार्लिंग होता है वो तुरंत फायर फोनिक्स को पास दौड़ता हुआ जाता है और तुरंत अपना रूइंस का उपयोग करके और उस लोटस का भी उपयोग करके फायर फोनिक्स की आग बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां पर डार्लिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आग काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहां पर जो प्रिंसेस होती है वह कहती है अब इस बंदे से लड़ने के लिए मुझे अपना सीक्रेट वेपन एक्टिवेट करना पड़ेगा और तुरंत एक अजीब सा पगोड़ा सीधे उस बंदे की तरफ फेंक देती है। वो पकौड़ा अचानक से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और सीधे उस बंदे को जाकर दबाने लगता है। वह बंदा उस पकौड़ी की पावर को झेल नहीं पा रहा था और कहता है ये तो एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, लेकिन इस बंदी के पास इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर आया कैसे। वहां पर जो डार्लिंग था वह थोड़ा सा फायर फोनिक्स से दूर हटता है और उधर जो पगोड़ा था वह उस बंदे को अपनी पूरी तरह से दबा लेता है। वहां पर जो डार्लिंग होता है वह कहता है प्रिंसेस जल्दी से चलो, फायर फोनिक्स की आग बुझाने में मदद करो। वहां पर तुरंत वो दोनों फायर फोनिक्स के पास पहुंचते हैं। फायर फोनिक्स जोर जोर से चिल्ला रहा था अरे मेरी मदद करो, ये आग काफी ज्यादा भयानक है, मैं ऐसे इतनी छोटी सी उम्र में मरना नहीं चाहता। वहां पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत एलिक्सर ऑफ विगोर की एक शीशी निकालता है और तुरंत फायर फोनिक्स के पंखों पर टाल देता है, जिससे फायर फोनिक्स थोड़ी देर में हील हो जाता है। वहां पर प्रिंसेस तुरंत उस पगोड़े को अपने पास लेती है। फायर फोनिक्स कहता है वह कहाँ गया हरामी, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसेस वहां पर सभी को बताती है लगता है वह बंदा किसी सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करके यहाँ से बचने में कामयाब हो गया। वहां पर जो प्रिंसेस होती है वह तुरंत डार्लिंग के पास जाती है और कहती है आज मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, जो मैंने ट्रेजर उपयोग किया है ना वो मेरे फादर ने खास मेरे लिए दिया था, मैं उसका उपयोग केवल 3 बार कर सकती हूँ जिससे मैं बड़े से बड़े कल्टिवेटर को हरा सकती हूँ, लेकिन वह ट्रेजर मैंने तुम्हारे लिए उपयोग कर दिया, तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा, तुम्हें 3 बोतल एलिक्सर ऑफ विगोर देना होगा। वहां पर डार्लिंग कहता है अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें 3 ही बोतल चाहिए ना। वहां पर डार्लिंग प्रिंसेस को 3 बोतल दे देता है। वहां पर जो फायर फोनिक्स होता है वो डार्लिंग को देखकर कहता है अरे भाई लगता है ये बंदा सिंगल ही मरेगा, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पता नहीं इस मिस्ट वैली से निकलने के बाद ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर डार्लिंग प्रिंसेस को 2-3 दिन बाद देने का वादा कर देता तो वो प्रिंसेस से मिलने का मौका भी पाता और शायद उसकी सेटिंग भी हो जाती। लगता है ये बंदा जन्म भर सिंगल ही रहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फायर फोनिक्स होता है वो प्रिंसेस और डार्लिंग को लेकर आसमान में उड़ा था। तभी उसे अजीब सा एक मेंशन दिखाई देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है
डार्लिंग वो मेंशन कैसा है। वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो तुरंत उस मेंशन की तरफ देखती है और कहती है फायरफोनिक्स उस मेंशन की तरफ चलो। वहाँ पर जो डार्लिंग और प्रिंसेस होती है उस मेंशन की जगह पर उतरती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी हनी बियर वाली लड़की प्रकट होती है। वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो तुरंत डार्लिंग के पास जाती है और कहती है क्या हाल है चिकने, क्या तू मेरे साथ अंदर कमरे में कुछ बढ़िया सा खेलेगा। और वो डार्लिंग के साथ थोड़ा सा अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर प्रिंसेस करती है तुम्हारे अंदर कोई शर्म वरम है कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो। वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो थोड़ा सा उस हनी बी वाली लड़की से पीछे हटता और कहता है बहन जी मैं यहाँ पर कोई बढ़िया सा ट्रेजर लेने आया हूँ, क्या आपको उसका कोई लोकेशन पता है तो बता दीजिए। वहाँ पर जो हनी बी होती है वाली लड़की होती है वह कहती है बहन जी मत बोलो, चलो कमरे में हम वहाँ पर कुछ बढ़िया सा खेलेंगे। वैसे ट्रेजर का क्या करोगे लेकर, मैं तुम्हारे पास हूँ और इतनी बढ़िया ट्रेजर। तभी वहाँ पर प्रिंसेस उस बंदी को कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो। बार बार प्रिंसेस को उसके बीच में टोकता हुआ देखकर वो लड़की कहती है ये तुम्हारी लवर है क्या चिकने, ये कितनी ज्यादा बदतमीज है। वहाँ पर प्रिंसेस को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहती है मैं किसी की लवर वॉल नहीं हूँ और तुम मेरे सामने कितनी ज्यादा घटिया बातें कर रही हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना। और तुरंत वह उस लड़की पर अटैक कर देती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो यहीं पर बने रहिए। थैंक यू, बाय।